नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हम सभी लोग इस पुण्य तिथि को यह बारंबार स्मरण करते हैं कि द्वापर युग में इसी तिथि को भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया था। हम सभी जानते हैं कि भगवान के अवतार समय समय पर जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म सिकुड़ने लगता है, तो भगवान अवतार के रूप में पृथ्वी पर आया करते हैं। तो अंतिम बार जो वो आए थे, कुछ लोगों के अनुसार बुद्ध अवतार भी एक अवतार ही हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य मुख्य जिनको संपूर्ण सनातन धर्म पूछता है, उनमें भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये प्रमुख हैं। भगवान नरसिंह का भी है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार सभी पूज्य हैं। मत्स्य कूर्म वराहश्च नरसिंहो च वामन रामो रामश्च कृष्णश्च, ये है। और बुद्ध और कल की इनको और कहा जाता है। तो बुद्ध के विषय में तो तरह तरह का विवाद है, इसलिए अभी हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। और कल की का अवतार भी होना है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इस युग के लिए अवतार हैं, वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ही अवतारी रूप है। अब हम सभी जानते हैं, जो सनातन धर्म के वास्तविक निष्ठावान अनुयायी हैं, कि स्वयं भगवान ने कहा है कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान की माया तो दुस्तर है, बिना भगवान की कृपा के उसके पार जा ही नहीं सकते। तो इसलिए उनका यश, उनका उनके गुणों का कीर्तन, उनके यश का कीर्तन, उनके चरित्र का कीर्तन तो अनंत है। यदि रात दिन भी होता रहे तो उसका कोई और छोड़ नहीं। तो फिर 1 घंटे में तो उसमें से बहुत कम अंश ही होगा, हम सभी जानते हैं। तो ये क्या है? अपनी श्रद्धा का निवेदन है। और लेकिन इस बोध के साथ कि वो तो जैसे कि अनंत सागर में हम जो आज बोलेंगे, सुनेंगे, निवेदन करेंगे, वो एक बूंद की तरह, अनंत सागर में एक बूंद का जितना महत्व है, उतना ही भगवान के गुणों के अनंत कीर्तन, अनंत स्मरण, अनंत वंदन, अनंत गायन में से आज 1 घंटे में हम लोग जो थोड़ा बहुत बोलेंगे, उसकी बस इससे भी कम, एक बूंद से भी कम अस्तित्व है, एक कण से भी कम अस्तित्व है। परंतु हमारे जीवन के लिए वो धन्य करने वाला है, हमारे जीवन को वो सार्थक करने वाला है, इसलिए हम उसे करते हैं। अब भगवान कृष्ण या भगवान का जो भी अवतार होता है, भगवान राम के समय का भी है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान ने कहा है। इसी को भगवान श्री राम के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सरल ढंग से और सरल हिंदी में भी कह दिया है। सरल तो ये भी है, संस्कृत वाला भी हिंदी में और सरल लगेगा। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जनों पीरा। ये तो भगवान कब जन्म लेते हैं? जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि हो जाती है। तो भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन तो वीरता पूर्ण है ना? शौर्यपूर्ण है। दया के कारण वो अवतार नहीं लेते,
इसलिए जो ये चल गया है कि भगवान बड़ी दया करके अवतार लेते हैं, ये वैसे तो भगवान के इतने गुण हैं कि कितने भी प्रकार से कहो कोई उनका ओर छोर नहीं है, परंतु अगर सार रूप में कहें तो स्वयं भगवान का वचन तो मानना पड़ेगा। तो भगवान ने ये कहीं नहीं कहा है कि मैं दया करके आता हूँ, दया तो वो पृथ्वी पर करते हैं, और पृथ्वी पर दया इस अर्थ में करते हैं कि अधर्म से पृथ्वी त्रस्त हो रही है तो दया करते हैं। आते वो अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए है। तो भगवान के सभी अवतार अधर्म के नाश के लिए, यानी वीरता पूर्ण कृत्य के लिए, शौर्य पूर्ण कृत्य के लिए होते हैं। जो इसका भी स्मरण नहीं रख करे तो उसे अब क्या कहा जाए। वैसे तो यह है कि भाई भगवान का किसी भी रूप में स्मरण करो लाभ ही होगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, उल्टो सीधो उगी है खेत परे को बीज। तो आप भगवान का नाम किसी भी रूप में लेंगे, कह लेंगे नहीं नहीं भगवान को तो कोई अवतार नहीं, हमारे भगवान तो बड़े करुणामय हैं और अवतार किसी वीरता के लिए नहीं लेते, वो तो केवल भक्तों को प्रमुदित करने के लिए लेते हैं। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन सत्य नहीं है वो। ठीक है, मतलब क्योंकि आप एक ऐसा कार्य, ऐसा कथन कह रहे हैं जो मनुष्य का अहित नहीं करेगा सामान्यतः, और आपका भला ही करेगा, इसलिए आपके मुंह पर हम ये सुन के कह देंगे कि ठीक है। व्यापक अर्थ में भला नहीं करेगा वो मनुष्य का, क्योंकि अधर्म का नाश, पापियों का नाश, यही भगवान के जन्म का प्रयोजन है, और आप उसको छिपा रहे हैं। आप अगर उसमें से केवल आनंदित होने कह रहे हैं लोगों को, और उस आनंद को ऐसे कह रहे हैं कि धर्म के नाश से आपको आनंद नहीं होता, बल्कि बस कुछ क्रीड़ाओं के स्मरण से, कुछ यश के स्मरण से आनंद होता है, तो आपका मन न तो भगवान के स्वरूप के मुख्य प्रयोजन को देख पा रहा है, अवतरण के प्रयोजन को, और ना ही बृहत स्वरूप तो भगवान का कौन देखेगा, उसके लिए तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी दिव्य दृष्टि चाहिए, बहुत बड़ी सामर्थ्य चाहिए, योग की शक्ति चाहिए। तो वो आप नहीं देख रहे हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं अगर आप ये कहें कि भगवान केवल भक्तवत्सल हैं और भगवान केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए लीलाएं करते हैं, और मूल बात को भुला दें। क्योंकि भक्त तो वही है जो भगवान की लीलाओं से सचमुच आनंदित हो। सच्चा भक्त वह है जो भगवान की लीला से सचमुच आनंदित हो। और लीला क्या है? लीला सब पापियों के नाश की है, जिसका अर्थ है कि जो पापियों के नाश की लीला से, भगवान की उस लीला से जो पापियों का नाश करती है, आनंदित हो, वही भक्त है। जो भक्ति के नाम पर कोई एकाध किसी भाव में डूब जाता है, मगन हो जाता है, उसको कुछ रस आने लगता है यूं ही गाने से, और जो भगवान बारंबार हर अवतार में कहते हैं कि मेरे जन्म का ये प्रयोजन है, उसका जैसे वो संज्ञान ही नहीं लेता, उसको जैसे वो उपेक्षणीय मान लेता है कि इससे क्या मतलब है, क्या फालतू की बात कर रहे हैं, रावण रावण क्या होता है, कंस वंश क्या होता है, क्या भगवान निर्दयी थोड़ी है, कठोर थोड़ी। तो वो तो फिर भक्ति के रूप में अधम है ना, वो तो निंदनीय है ना, वो तो अभक्त है। भगवान की वास्तविक लीला जो अधर्मियों और पापियों के नाश की लीला है, उससे आनंदित न होकर जो उससे बचने के लिए कोई अन्य व्याख्या करता है लीला की, केवल ग्वालपालों की बात कर दी, केवल और कुछ गोपियों के साथ रास की बात कर दी, तो वो तो मेरी समझ से तो वो भगवान के अवतरण के मुख्य प्रयोजन को ही छिपाता है, तो वो ठीक नहीं है। गीता में तो स्पष्ट कहा ही है, रामचरितमानस में तो स्पष्ट कहा ही है। अब जो उनकी लीला का सबसे बड़ा महापुराण है श्रीमद् भागवत, उसमें भी क्या कहा है वही हम लोग देख लें। तो श्रीमद् भागवत क्या कहता है? श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान ने क्या कहा है
इसको स्मरण कर ले। भगवान ने क्या कहा है? रामचरितमानस और गीता का हमने उदाहरण दिया। अब ये जो नवम स्कंध है ये तो सीधे भगवान के अवतरण के प्रयोजन को अपनी चर्चा का विषय बनाता है। तो वो क्या कहता है? नवम स्कंद के 24वें अध्याय में श्री सुखदेव जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्मायां विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मनः। यदा यदा इह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः। यदा यदा जब जब इह यहाँ इस पृथ्वी में धर्मस्य क्षयो धर्म का क्षय होता है, वृद्धिश्च पाप्मनः पापमाना लोगों का, पापियों का, जिनके मन में पाप है, उनकी जब वृद्धि होती है, साफ साफ कहा है पाप मना, पाप मन वाले पापियों की जब वृद्धि होती है, तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजते हरि, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अपने को मनुष्य रूप में या अवतार की जो भी रूप लेना हो उस रूप में सृजते रचते हैं। न यस्य जन्मनो हेतु, उनके जन्म का और उनके कर्म का भी और कोई कारण नहीं। साफ कहा है श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अध्याय 24 श्लोक 56 और 57। न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्मायां विनेशस्य परस्य दृष्टुर आत्मनः। उनके जन्म या कर्म का और कोई कारण नहीं है। हे राजा परीक्षित, उनके जन्म या मृत्यु का और कोई भी कारण नहीं है। जब जब धर्म का क्षय होता है और पाप माना पापी लोगों की वृद्धि होती है, पाप की वृद्धि कह के हवा में नहीं कर देते कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये कहीं नहीं कहा है, किसी शास्त्र में ये नहीं कहा है, ये कोई ईसाइयों की बकवास है। पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये किसकी बात है? ईसाइयों की, किरिस्तानों की, धर्म शून्य लोगों की। पापियों से रहित पाप का कोई अस्तित्व नहीं। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो किसी पापी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता। बिना पापियों के पाप है ही नहीं। इसलिए ये कहना कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये दुष्टता है। और घृणा किसी से भी क्यों करो? पापी को मारो, पापी के नाश का उपाय करो, ये कहा है। हमारे यहाँ तो घृणा क्यों करेंगे? पापी से भी घृणा मत करो, पाप से भी घृणा मत करो, मारो उसको। घृणा करके दूर हो जाओगे क्या? गिनाओगे? घृणा तो हम मल से करते हैं, इधर मुंह फेर लेते हैं, उससे मुंह नहीं फेरने का, मारिए उसको, ये ठीक से ताकिए। पापी से भी घृणा करने नहीं कहा है, पाप से घृणा करने नहीं कहा। पाप को देखिए, ताकिए और मारिए, पहचानिए, संहार कीजिए। पापी को पहचानिए, संहार कीजिए। अपने भीतर भी जो पाप उदित होता है उसको देखिए, देखकर उसका नाश कीजिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। भगवान क्या कहते हैं? इह, यहाँ ये उपस्थित है। पाप और पापी सामने उपस्थित है, उनको देखो और उसका नाश करो, है ना? उसको वैरी मानो, पाप को और पापी को वैरी मानो, शत्रु मानो। तो यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। हे राजन, भगवान के जन्म लेने का और कुछ भी कर्म लीला, जो भी आप उसे कहें, कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का, लीला लीला बार बार रखने से कर्म और पुरुषार्थ दिमाग से ओझल हो जाता है। अब भगवान ने जब अवतार ले लिया है तो भगवान ही है भाई, तो वो जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, उनका पुरुषार्थ है, ईश्वर का पुरुषार्थ है, लेकिन वो पुरुषार्थ है। लीला कह के उसको नकली मत मानो।
भगवान कोई नकली नकली नहीं, कंस को लीला में नहीं मारते कि कंस, लीला का भी अति हो गई है। लीला माने जैसे कि कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं। परंपरा से जब तक ज्ञान था तब तो सब शब्दों का लोग जानते थे, लेकिन ये जो यूरो इंडियन शिक्षा आ गई है, इसमें तो केवल अज्ञान फैल गया है। और बस एक शब्द को पकड़ लेंगे, उसी में लीला है, लीला है, लीला है। लीला का क्या मतलब? पुरुषार्थ है, कर्म है। क्या कहा है? नयस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। हे महीपति, उनके जन्म का और कर्म का और कोई हेतु नहीं है। तो ये जरूर है कि फिर इसमें ये भी कहा है, कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहे अनुग्रह्य भक्तानां सुपुण्यम रत्नोदयशः। जो भक्त हैं, जो दुख शोक और अज्ञान से भरे हैं, उनका दुख शोक और अज्ञान इसके भगवान के चरित्र सुनने से नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी का भार तो उतरा ही। कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर ये अनुग्रह अवश्य किया कि वो अगर इसे सुनेंगे, भगवान के परम पवित्र यश को गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उससे उनके दुख शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें से भी क्या निकला? ये थोड़े कि आप उसी में मगन रहो। विश्वास करो, पूरी श्रद्धा करो। भगवान के यश का जब आप गायन करेंगे तो आपको याद रहेगा, पाप नष्ट होगा, पाप अवश्य में नष्ट होगा। भगवान पाप को नष्ट करते हैं, पापियों को नष्ट करते हैं। और क्या होता है गायन? ये नहीं कि मगन हो जाएं, नहीं नहीं तो रावण भी हमारा भाई है और कंस भी हमारा भाई है और सारे पापी हमारे भाई हैं, आहा पापियों को भगवान ऐसे मारते हैं, वाह वाह वाह। अरे आप तो विभत्स हैं, आप तो जुगुप्सा के योग्य हैं। ये कहा है कि भगवान के यश का स्मरण करने से और भगवान के यश का गायन करने से और श्रवण करने से भक्तों का दुख शोक और अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान क्या है? बस मगन हो जाना, हाँ हम तो भगवान की लीला गाते हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर ध्यान से सुनेंगे भगवान का यश, भगवान का पुरुषार्थ, भगवान का कर्म, भाई वो तो लोकोत्तर पुरुष है, तो उनका पुरुषार्थ भी लोकोत्तर है, पर कर्म भी लोकोत्तर है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण अतंदितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। भगवान ने क्या कहा है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। कर्तव्य कोई कोई प्रयोजन नहीं है, न मुझे कुछ पाना है न खोना है, मुझे किसी कर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा अवतार लेकर, तो लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे, तो इससे लोक का उच्छेद हो जाएगा। यानी अगर लोग शत्रुओं का, अधर्मियों का, पापियों का नाश करेंगे, पापियों का दमन नहीं करेंगे शासक लोग, तो क्या होगा? लोक का ही उच्छेद हो जाएगा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो जो श्रेष्ठ लोग हैं, फिर वो मेरे अनुसरण में वे भी कर्म नहीं करेंगे, तो वो अधर्म का और पाप का नाश नहीं करेंगे राजा लोग। तो उससे क्या होगा? संकरस्य तक संकरण हो जाएगा। हिंदू भी धर्म है, इस्लाम भी धर्म है, ईसाइयत भी धर्म है। ये क्या? बुद्धि का संकरण, बोध का संकरण। संकरण उनके लिए हिंदू ईसाई मुसलमान सब एक ही हैं। अरे गांधी जी को क्या था? संकरण, बुद्धि का संकरण, भ्रांति, जबरदस्त भ्रांति। शंकरस्य च कर्तास्याम। तो भगवान ने इसीलिए सदा बताया है, मैं अधर्मियों का, पापियों का नाश करने के लिए आता हूं। तो जो हिंदू धर्म को नाश करने वाले मतवाद हैं, उन्मत्त होकर घोषणा करते हैं दिन में 5-5 बार या कई कई बार कि हमारा बस, हम अपना पंथ चलने देंगे, बाकी सबको मार देंगे, उसका नाश करना भगवान का प्रयोजन है। और आप भगवान के भक्त हैं तो
कम से कम उसके नाश की कामना करिए, प्रयास करिए। शंकर अस्तित्व करता श्याम उपन, अन्यथा लोक का उच्छेदन हो जाएगा। इसलिए जो भी राजनेता इस तरह की पापपूर्ण बातें कहता है कि हिंदू धर्म के समान ही इस्लाम और ईसाइयत नाम का भी कोई धर्म है, वो तो नास्तिक है, पापी है, अधर्मी है। वो तो धर्म के नाश का कारक या अनुमोदक बन जाता है, कर्ता या अनुमोदन करता बन जाता है, समर्थक बन जाता है। तो ये जानना चाहिए। जहां तक भक्तों की बात है, सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन भक्तों की बात कही जा रही है वो भक्त वो हैं जिनको जीवन में और कुछ प्रयोजन नहीं है। पिछले कई जन्मों में उन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा अपने चित्त को मलरहित बना लिया है और उन्नत बना दिया है, तो अब उनका कोई काम नहीं है। भगवान का भजन करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, लेकिन वो भक्त फिर उनकी उपस्थिति हमारे लिए, जैसे कि समुद्र है तो हम उसके बगल में है तो ठंडी हवा आती है, तो वो भक्ति रस का समुद्र उनके भीतर प्रवाहित होता है। उसकी उपस्थिति संसार के लिए सुखकर है, सुखावह है, लेकिन वो संसार के लिए और किसी प्रयोजन की नहीं है। उससे राष्ट्र का कोई भला नहीं होगा, लोक का कोई भला नहीं होगा, किसी भी जाति कुल समाज का कोई भला नहीं होगा। भक्त को स्वयं एक भल होगा और उनकी उपस्थिति हमको कोई दिखाएगी कि भक्ति ये होती है, भगवान का बोध है। लेकिन बाकी जो कार्य हैं वो तो करने ही पड़ेंगे सबको। इसीलिए भगवान कर्म भी करते हैं। सबको स्वधर्म का कर्म करना पड़ेगा, स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्म का पापियों से कैसे धर्म की रक्षा हो ये सोचना पड़ेगा, उसमें योगदान देना पड़ेगा। राजा को दबाव देना पड़ेगा कि आप धर्म का आचरण करिए, राजधर्म का पालन करिए, अन्यथा आप सब करना पड़ेगा। केवल भक्ति, केवल भक्ति। वो बहुत ही उन्नत जीवात्मा जिनको संसार से और कोई प्रयोजन नहीं, उनको राष्ट्र से भी कोई मतलब नहीं, बाल बच्चों से भी कोई मतलब नहीं, भोग से तो सवाल ही नहीं है। उनकी बात है वो अपवाद है। अपवाद को अपना आधार बनाकर स्वधर्म से विचलित होना, अपने कर्तव्य से विचलित होना, अपने कर्म से विचलित होना और भगवान के अवतरण के मूल प्रयोजन को भुलाने की कोशिश करना तो अपराध है। वो भक्त विरल होते हैं। साधारण हर आदमी भक्त होता है, भक्ति थोड़ी होती है, लेकिन वो साथ में और भी कुछ होता है। हम लोगों में भक्ति कितनी है? जिस दिन भक्ति हो जाएगी, जिन जिन में भक्ति हो गई, हम देखते फिर वो राष्ट्र समाज और ये हो जाए, घर बाल बच्चा द्वार तो देखेंगे ही नहीं कि हमारा घर ऐसा हो जाए, हमारा पत्नी ये हो जाए, हमारा बच्चा ये हो जाए, हमारी बेटी ऐसी हो जाए, ये तो सोचेंगे ही नहीं। हमारा समाज ऐसा हो जाए, हमारा राष्ट्र हो जाए, ये भी नहीं सोचेंगे। अगर शुद्ध भक्ति में आ गए, सोचेंगे सब भगवान कर रहे हैं, हम तो भजन कर रहे हैं। ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर वो ऐसे होने चाहिए। वो पत्नी की, बाल बच्चे की, घर की, द्वार की, वाहन की, अन्य सुखों की, वस्त्र की, किसी चीज की चिंता करते नहीं दिखना चाहिए। बस भगवान का भजन कर, ध्यान कर। तो वो अपवाद लोग होते हैं। और या तो फिर कोई प्रमादी भंगेड़ी सब गंजेड़ी शराबी कबाबी होगा, वो ऐसा नाटक करेगा, पर वो बाकी समय तो सारे भोग करेगा। तो पतित और कुत्सित लोग हैं, इसलिए तर्क के लिए उनको जबरन घसीटने की जरूरत नहीं है, वो तो बात अलग है। तो सच्चा भक्त है, अगर वो प्रारब्ध कर्मों से उसने सारे भोग भोग लिए हैं, मुक्त हो गया है, तो उसके पास एक ही काम है, बस भगवान का भजन करना, जिसका अर्थ है आत्मज्ञान की साधना करना, ये समझना कि हम क्या हैं और हमारा जन्म क्यों है, ये सब देखना पड़ेगा ना। तो ये जानना चाहिए कि यदा यदा इह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सजते हरिः न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। अन्य कोई भी जन्म का कारण नहीं है, कर्म का कारण भी नहीं है, केवल जन्म नहीं कहा है। न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा, भगवान के जन्म का और कर्म का भी अन्य कोई हेतु नहीं है सिवाय पापियों का नाश। जो संसार की सभी इच्छाओं से, क्रियाओं से, तत्संबंधी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, वो केवल भगवान का ध्यान करेंगे, जो कि प्रकारांतर से आत्मा का ध्यान है, आत्मज्ञान है। फिर वो कोई भी इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसके संबंधित किसी विषय पर
उनका क्षण भर भी ध्यान नहीं जाए तो उनकी बात अलग है। संसार के लिए, हम लोगों के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए वो शोभा की वस्तु है, अलंकरण है, गहना है। तो गहने से जीवन नहीं चलता। आपके पास कपड़ा भी नहीं हो, मकान भी नहीं हो, इंद्रियां भी नहीं हो पहनने को, है ना, कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, किसी ने गहना ला के रख दिया तो क्या करोगे उसके लिए? तो ऐसे भक्त जिनको राष्ट्र से, समाज से, अन्य विषयों से कोई रुचि नहीं है, कोई रति नहीं है, वो शोभा है, अलंकार है, गहने हैं, उनका संसार में और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ही उनके प्रयोजन है, वो अपना मुक्त हो जाएंगे अगले जन्म में। लेकिन भगवान तो जन्म और कर्म दोनों इसके लिए करते हैं, पापियों का नाश करने और धर्म का उत्कर्ष करने, ये सदा जानना चाहिए। तो क्योंकि आप देखिए, जिस समय जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमद् भागवत तो उसी की बात करती है, तो क्या करते हैं, कब लिया है जन्म, पूरा स्पष्ट बताया है श्रीमद् भागवत में। अभी मैं दशम स्कंद पर आ जाते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में पूर्वार्ध में प्रथम अध्याय जो है, उसमें क्या है, 17वां श्लोक। वो क्या कहते हैं, श्री सुखदेव जी, श्री शुकवाच, हे परीक्षित, भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूमि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः, नृप के ब्याज से, राजाओं के ब्याज से, राजाओं के बहाने, राजाओं का रूप धारण कर लाखों दैत्यों के दल ने भूमि को छा लिया था। कैसे राजा ऐसे होते हैं, दृप्त, भूमि दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः। तृप्त नृप, इस समय के अधिकांश राजनेताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दृप्त, राहुल भैया को देखिए, दृप्त, अरे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं, मेरा परिवार, मैं, हमारी पार्टी, वो इतना महान है। ये क्या है, ये वस्तुतः दैत्य हैं जो मानव रूप में आए हैं। भूमि दृप्त नृपव्याज दैत्य, लाखों कहा है, एक तो नहीं, अनेक यानी सेना, शतायुतई, लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का, तृप्त राजाओं का रूप धारण कर उनके ब्याज से, अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांता भूरि भारेण, भूरि माने अतिशय भार से, भूमि आक्रांता, पृथ्वी को आक्रांत कर लिया था। तब पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई है और वहां वो गाय का रूप धारण करके गई। हमारे यहाँ तो अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा गाय काटी, मुसलमानों ने काटी, उसके बाद कांग्रेसियों आदि ने गाय कितनी काटी, कितना पाप पड़ा है। तो गौरभूत्वाश्रुमुखी खिन्ना कृदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमभूत। पृथ्वी ने उस समय गाय का रूप धारण कर रखा, कर लिया। उसके नेत्रों से वो क्रंदन कर रही थी और रो रही थी। गौरभूत्वा अश्रुमुखी, पृथ्वी गौरभूत्वा गाय होकर, अश्रुमुखी, अश्रुमुखी गाय होकर, आंसू से बह रहे हैं आंख से, और क्रंदन कर रही है, और मन खिन्न है, और शरीर भी एकदम जैसा अतिशय दुख में होता है, कृश हो जाता है। तो 18वां श्लोक, दशम स्कंद प्रथम अध्याय, उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमभूत। करुण स्वर में ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपनी करुण गाथा सुनाई। ब्रह्मा तदुपधार्याश्च सहदेवैस्तथा सह जगाम शक्तिनया तीरम क्षीरपायोनिधे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ देवताओं के साथ उसकी बात सुनी
और उसके बाद वो भगवान शंकर और सभी देवताओं के साथ वो क्षीर सागर के तट पर गए। तो भगवान तो देवताओं के भी आराध्य देव है ना। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम। उन जगन्नाथ के पास, जगत के नाथ हैं भगवान, न तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम। उन भगवान जगन्नाथ के पास, जो इस जगत के एकमेव स्वामी हैं, उनके पास ये सब लोग पहुंचे। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उक्तस्ते समाहिता। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से उन्होंने स्तुति शुरू की, है ना। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात आदि जो पुरुष सूक्त है ना, तो उससे स्तुति शुरू की। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते समाधिस्थ हो गए। गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वैधास्तिर्षानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिराम्। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी है। सब लोग नहीं सुनते, भगवान की वाणी देवताओं ने सुनी, ब्रह्मा ने सुनी। देवताओं को ब्रह्मा बता रहे हैं, देवताओं ने नहीं। तुम लोग अब मेरे द्वारा उस भगवान की वाणी को सुनो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। विधीयताम आशु, जल्दी वही करो जो मैं बता रहा हूँ। माँ चिरम, देर मत करो। पुरैव पुंसा वदतो धरा ज्वरो भवत विरंशैर यदुषुपजन्यताम सयाव दुर्व्याम धर्मेश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयश्चरेत् भुवि। पृथ्वी के कष्ट का भगवान को पहले से ही पता है, पूरा ही वो पहले ही पता है, क्योंकि वो तो ईश्वरों के भी ईश्वर है ना। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे पृथ्वी में आएंगे। तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें, ये उनके आदेश दे दिया। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरप्रियः। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भवितव्यो देवो हरे प्रीतिकीर्षया। भगवान के साथ स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला हैं और अनंत हैं, जिनके सहस्त्र मुख हैं, वे भगवान का प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, बलराम के रूप में। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रगुणानुशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न कराने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। ये ठीक है ना, तो ये समझना चाहिए। उसके बाद फिर वो गाथा है कि वसुदेव जी विवाह करके जब अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए, तो महाराज उग्रसेन का जो यदुवंशी राजा, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन, जो मथुरा में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। तब मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रात पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। देवकी के पिता थे देवक, उनको भी अपनी पुत्री पर बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण आदि सब दिया।
दासियां दिन दहेज में। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। लेकिन मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, क्या कहें, पथि प्रग्रहणम कंसम आभाष्याय शरीरवाक अस्त्यास्त्वामस्तमो गर्भे हंतायाम वहते अबुध। भगवान को जो लीला करनी है दुष्टों को भी वही प्रेरणा दे देते हैं कि तुम ये करो तब तुम्हारा नाश होगा। जिस समय घोड़ों को की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। पथि प्रग्रहणम कंसम आभाष्याय शरीरवाक अस्यास्त्वामस्तमो गर्भो हंता याम वसे अबुध। हे अबुध, हे बुद्धिहीन, हे अचतुर, ऐसा व्यक्ति तो बुद्ध नहीं है, चतुर नहीं है, वस्तुतः मूर्ख नहीं कहा है उसमें सीधे, मूर्ख तुर्क अनुवादकों ने कह दिया है। मूर्ख लोग क्या है, अबुध। अरे तू बुद्ध, वैसे तो राजा पुत्र राजकुमार है, तुझे शिक्षा भी मिली है, लेकिन तू अबुध है, तुझे बोध नहीं है, चतुर नहीं है, तू बुद्धिमान नहीं है, अबुध है। अरे अबुध, यहाँ वैसे जिसको तू इस तरह ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ हंता होगा तेरा, तुझे मारने वाला होगा। तो इतना सुन के कंस एकदम मारने को हुआ। तो फिर वसुदेव ने समझाया, अरे भाई बहन को तो मत मारो, गर्भ हम तुमको दे देंगे। देखिए अब जो लोग, पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमारे जो राक्षस हैं वो भी जो वर्तमान में जो ये मजहबी उग्रवादी होते हैं या कम्युनिस्ट नरपिशाच होते हैं या जो उन्मत्त मध्ययुगीन क्रिश्चियंस ने जो किया, वो उनसे आप कंस और रावण की तुलना नहीं कर सकते। रावण और कंस भी मर्यादा का पालन करते थे, यद्यपि उन्होंने बहुत पाप किए हैं अपने लिए, लेकिन यूं ही स्वभाव से कोई पाप नहीं करते थे। उनके भी अपने थे, लेकिन इनके तो नहीं है कुछ भी। क्योंकि जब वसुदेव जी ने समझाया कि, थोड़ा पहले प्रशंसा की, श्लाघनीय गुणा शूरैर भवान भोज यशस्करः सकथम भगनी मन्यात् स्वयं विद्वाह पर्वणि। अरे तुम तो भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, भोज वंश के होनहार वंशधर हो और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। आपकी तो लोग सराहना करते हैं। तो एक तो ये आपकी स्त्री हैं, दूसरे आपकी बहन है, और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? सकथम भगिनीम, एक तो ये तुम्हारी भगिनी है, फिर स्त्री है ही, और उद्वाह पर्व है, विवाह का पर्व है। श्लाघनीय गुणा शूरैर भवान भोज यशस्करः सकथम भगिनी मन्यात् स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। इस तरह से एक चीज गिनाई जाती है। तो फिर अगला क्या है, मृत्युर्जन्मवतां वीरो देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। हे वीर, जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, तो मृत्यु तो सबके निश्चित है, लेकिन तुम पाप तो मत करो। तो उसको भी समझ में आ गया, वो कोई मजहबी उग्रवादी नहीं था कि हम तो मारेंगे, हम तो काफिरों को मारेंगे। क्रिश्चियन भी नहीं था कि हम तो सब जो हीदन हैं उनको मारेंगे, और कम्युनिस्ट भी नहीं था कि हम सब पूंजीपतियों के एजेंटों को, दलालों को मारेंगे। इनको तो ये आदतन हत्यारे हैं, इनको तो मारना है ना, माने हत्या उनका स्वभाव है। और कुछ किसी ने दोष नहीं किया तो भी मारेंगे, लेकिन कंस को लगा कि ठीक ही है। अभी ये विवाह, जो वसुदेव हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे, ये समय समय पर जब संतान होगी तो, क्योंकि उन्होंने समझाया कि तुमको देवकी से तो कोई भय नहीं है, न यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वा गाहे शरीर, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितम्, आप आकाशवाणी ने पुत्रों से भय बताया है, तो जो इसके पुत्र हैं मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो वो मान गए, क्योंकि कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्त संगत है। तो उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वो तो बाद में नारद जी ने जाके आग लगाई है,
भगवान नारद कंस के पास बाद में गए। पहले बालक को तो वो लेके गए, पहला बालक जो लेकर गए हैं वो, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, देखिए उसका मूल भाव देखिए, 60वां श्लोक जो है, प्रतियातु कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भयम् अस्तमादियोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल। इसलिए आप इस नन्हे से बच्चे को ले जाइए, ये तो बड़ा सुकुमार बालक है, इसको ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने साफ कहा है कि 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मृत्यु होगी। तो वो ले गए। लेकिन फिर नारद पहुंच गए और नारद ने जो है, उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें याद होगा, तुम तो पिछले जन्म में राक्षस थे, और ये जो स्त्रियां हैं वृषवंशी यादव हैं, देवकी आदि जो यदुवंश क्षत्रियों की स्त्रियां हैं, वो सब नंद वासुदेव सबके सजाती बंधु बांधव जो हैं, वो सबके सब देवता हैं। तो इसलिए बहुत खतरा है, दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से दैत्यों के वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस ने ये सब शुरू किया मारना। तो ये जानना चाहिए। तो बाकी सब लीला आपने बारंबार सुनी होगी कि किस तरह से उनको कैद खाने में डाल दिए। योग माया किस तरह आई, योग माया ने फिर भविष्यवाणी की कि अरे, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब भगवान वहां, जिस दिन भगवान को जन्म लेना था, तो पहली बार भगवान वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को वसुदेव जी ने आधान किया और देवकी ने उसको ग्रहण किया। तो भगवान देवकी भी भगवान का निवास स्थान बन गई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए, उनके मुख पर पवित्र मुस्कान आ गई और शरीर की कांति से पूरा बंदी ग्रह जगमगाने लगा। जब कंस ने देखा तो कहा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया होगा, क्योंकि इसके पहले देवकी ऐसी नहीं लगती थी कभी। तो उसने सोचा कि अब क्या करें। लेकिन यहाँ फिर देखिए, यहाँ श्लोक क्या है, किमद्य तस्मिन् कर्णीयमाशु मे यदतंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया सुसुमत्यावधोयम् यशा श्रियम् हन्त्यन् कालमायुः। कंस कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। सएष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योत्यंत अनुशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमोन्दम तनुमानिनो ध्रुवम। वह मनुष्य तो जीवित रहते पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूर है। और इस समय हम देखते हैं कि मजहबी उग्रवादी और कम्युनिस्ट और मिशनरी विस्तारवादी अत्यंत क्रूर हैं। शास्त्र कहते हैं वो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ मान के उनको उनकी सदगति दे देनी चाहिए। सएष जीवन खलु संपरे, तो वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत वर्तेत, जो अत्यंत नृशंसितेन, जो अत्यंत नृशंसित आचरण करता है, वो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ है ना। तो इसलिए, और साथ ही वो घोर नरक भोगते हैं। ये जो तीन हैं, ये घोर नरकगामी। तो देवकी को मार सकता था कंस, लेकिन उसने सोचा कि इतना क्रूर, अत्यंत क्रूरता उचित नहीं है, तो उसने छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के उस कारागार में आए। यह है भागवत का वर्णन। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्यो मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः मनसानुचरैः साकं
धीर्भिर्वृषण मैत्ययन। नारदादि ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ वे वहां आए और भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति क्या है ये देखिए, भगवान की स्तुति ब्रह्मा शंकर और सब देवता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे भगवान, आप सत्यव्रत हैं, सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय सभी अवस्थाओं में आप सत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के भी आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से आप सब जगह भी, पृथ्वी में भी भगवान है, जल में भी, तेज में भी, वायु में भी, आकाश में भी, सर्वत्र भगवान ही। आप इस दृश्यमान जगत के परमात्म स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और मार्गदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप स्वयं सत्य स्वरूप हैं। हम आपकी शरण में आते हैं। फिर पूरा संसार का वर्णन है कि ये संसार जो है एक सनातन वृक्ष है। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा। ये जो जगत है ये सनातन वृक्ष है, पर इस वृक्ष का आश्रय क्या है? प्रकृति। प्रकृति इसका आश्रय है, मूल है। और एकायन असौ, यह एकायन है अर्थात प्रकृति पर आधारित है। और द्विफल है, इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। त्रिमूलः, 3 इसकी जड़ें हैं। आधार एक है प्रकृति, फल 2 हैं, सुख और दुख। और जड़ें क्या हैं? इसकी जड़ें हैं सत्व रज और तम। इसके 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एकायनोऽसौ फलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा। चतुरसः, 4 इसके रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये संसार का रस है। और 5 इसको जानने का प्रकार है। वो क्या है? श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। हम 5 प्रकार से गंध, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण, इनको जानते हैं। श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। और इसके 6 स्वभाव हैं, षडात्मा। 6 इसका सहज स्वभाव है। क्या क्या है? पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना और पुनर्जन्म। और इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं जो हैं वो मानो इस सनातन वृक्ष की छाल हैं। और 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। ये इस सनातन वृक्ष की शाखाएं हैं। और मुख्य आदि 9 द्वार जो हैं वो इसके खोड़न हैं, है ना? सप्तत्वगस्त विटको नवाक्षो, इसके अक्ष हैं। दशच्छंदी खगो यादि वृक्ष। और इसके 10 प्राण जो हैं वो इसके मानो 10 पत्ते हैं, छंद हैं, है ना? और इस संसार रूपी वृक्ष पर द्विखग, 2 पक्षी हैं, एक जीव है और दूसरा ईश्वर है ना? वो कहा तयोरन्यम पिप्पला स्वादवत्ती अनस्नन्यः अभिचाक्षति सुपर्णा सयुजा सखाया। 2 पक्षी जो हैं सखा हैं, सयुज हैं। और वो एक इस वृक्ष पर, संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। परंतु इसके आधार एकमात्र आप ही हैं। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत्येतमस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो। ये बहुत गूढ़ है सनातन धर्म। ये नहीं कि गॉड ने ऐसे बना दिया फिर ये हो गया, फिर पृथ्वी अलग है, वो तो ऐसे ही है, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। त्वमेक एव अस्य सतः प्रसूति ही, इसकी प्रसूति का एकमात्र आधार आप ही हैं। त्वं सन्निधानम त्वं अनुग्रहश्च, इसका प्रलय भी आप में ही होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। पृथ्वी की रक्षा भी भगवान कर रहे हैं। पृथ्वी का विनाश प्रलय के रूप में जब होता है, सिकुड़ना,
वो भी भगवान ही करते हैं, सब उन्हीं का ही करते हैं, मतलब वो उससे अलग नहीं है, भगवान की वो क्रिया विशेष है। तो जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है वो उस सत्य की शक्ति को समझने की, उसको सत्य को समझने की शक्ति खो बैठे। तन्माया समृद्धेत स्वाम पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये विमर्शि रूपान्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि संता सताम अभद्राणि मुहुः खलानाम। वो कहते हैं कि तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप आप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अपराकृत सत्व में होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, परंतु दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी आप ही देते हैं। इसलिए दुष्टों के लिए आप अमंगल में हैं। भगवान मंगल भवन हैं, अमंगलहारी भी हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अमंगलहारी माने दुष्टों के लिए वो अमंगल में है और उनका हरण करते हैं, दुष्टों का तो अमंगल का हरण करते हैं। दुष्ट अमंगल में है और दुष्टों को वो अमंगल में दिखते हैं, पापियों को वो अमंगल में दिखते हैं। पापी थोड़ी भगवान को देख के प्रसन्न होता है, उसको तो वो लगता है कि इसको नष्ट, इनको समाप्त कर दें, कर भले नहीं पाता कभी। तो सताम अभद्राणी असताम, है ना। विवर्षि रूपान्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम अभद्राणि मुहुः खलानाम। सताम सुखावह, सज्जनों के लिए आप सुखावह हैं, जो सत्व से उत्पन्न है। ऐसे सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम, जो सच में स्थित हैं उनके लिए आप सुखावह हैं। भद्राणी मुहुः खलानाम, खलों के लिए आप अभद्राणी, भद्राणी नहीं है वो, सत्ताम भद्राणी माने सत्ताम अभद्राणी। विभर्षि रूपान्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि, सत्व से उत्पन्न, सताम सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम, सत्व से उत्पन्न सत्य पुरुषों के लिए आप सुखावह हैं। अभद्राणि मुहुः खलानाम, अभद्र लोगों के लिए जो असभ्य हैं, अमंगल हैं, पापी हैं, उन खलों के लिए आप भी अभद्र हैं, आप भद्र नहीं। क्या कहा है? विभर्षि रूपान्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए आप ही अनेकों रूप, क्षेमाय लोकस्य, लोक के क्षेम के लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। सत्वोपपन्नानि, जो सत्व से उत्पन्न सत हैं उनके लिए आप सुखावह हैं। सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम अभद्राणि मुहुः खलानाम, जो खल हैं उन भगवान दुष्टों के लिए अभद्र हैं, भद्र नहीं है। ये क्या भागवत कह रहे हैं? कौन कह रहा है? देवता शंकर, ब्रह्मा शंकर ये सब स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, खलानाम मुहुः अभद्राणि, दुष्टों के लिए आप अभद्र हैं। भगवान दुष्टों के लिए अभद्र हैं, इसलिए जो अभागे मंगल भवन अमंगलहारी तो कहते हैं, लेकिन सिया राम में सब जग जानी ये समझ के जो समझते हैं कि दुष्टों के भी, बल्कि दुष्ट भी भगवान ही हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म स्थिति एक है कि उन्हीं का रूप है, लेकिन वो उनके लिए अभद्र है। दुष्टों के लिए भगवान अभद्र है। इस तरह का जब वो प्रार्थना करने लगे तब भगवान ने कहा कि हम आएंगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का दिन है आज, इसलिए आज हम लोग उनके प्राकट्य की ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्राकट्य की चर्चा करते हुए हमने बता दिया कि कभी भी मूल का स्मरण सदा रखें और मूल का विस्मरण कभी भी न करें, कभी भी मूल का विस्मरण न करें और स्मरण सदा रखें। तो श्री सुखदेव क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में दशम स्कंद के, अच सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यैर्वाजन जन्मक्षम शांतर्ग्रह तारकम। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय, परम शोभना,
अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, सभी गुणों से संपन्न परम शोभन काल उपस्थित हुआ। नक्षत्र भी बहुत सुंदर है, रोहिणी नक्षत्र है और आकाश के सभी नक्षत्र है और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव होता है, उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, अंतःकरण में जब भगवान प्रकट होते हैं तभी प्रकट होते हैं जब अंतःकरण शुद्ध हो। इसी तरह संसार में भी जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय उस क्षण में सब सुंदर हो जाता है, समष्टि उस समय इतने क्षण के लिए शुद्ध हो जाती है। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, आत्मा, ये जो 9 द्रव्य कहे हैं वे सब शुद्ध हो जाते हैं। ये जानना चाहिए, है ना। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो गणोदयम मयि मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न थी। गगनम निर्मलो, आकाश निर्मल था। उद्गणोदयम, तारे आकाश में जगमग हो रहे थे रात्रि में जब भगवान ने जन्म लिया। और पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव और बस्तियां और हीरे आदि की खाने, ये सभी मंगल में हो रही थी। मही महिये मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा, गांव, नगर, गोचर भूमि, खदाने, सब के सब मंगल में हो रहे थे। नद्या प्रसन्न सलिला तथा जल भृष्या द्विजाली कुल सन्नादस सबका वन राजया। नदियों का जल निर्मल हो गया जिस समय भगवान प्रकट हो रहे हैं। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद रही थी। कहीं कहीं पक्षी चल रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख देते हुए रही थी। फिर आगे क्या वर्णन है। बबौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः हर्षति अग्नयस्त द्विजातीनाम शांतास्तत्र समिंधत। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दे रही थी और ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की जो अग्नियां थीं जिनको कंस ने बुझा दिया था कि यज्ञ मत करो, दुष्टता करता था, वो अग्नियां, यज्ञ अग्नियां अपने आप जल उठी। संत पुरुष तो ये चाहते ही थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, तो ये वो प्रसन्न हो गए सब देखकर। और भगवान के आविर्भाव का जब अवसर आया तो स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। ये सब सूक्ष्म सत्ताएं हैं, इनको ऐसे मत समझिए कि कविता भरे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास आकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था ये अर्धरात्रि। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो रहा है। ये सुंदर वर्णन है भगवान के जन्म का। ये क्या है। मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता, पूरा बहुत सुंदर वर्णन है। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्भयम् जायमाने अजने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दुवि। देवता दुन्दुभि बजा रहे हैं। जगु किन्नर गंधर्वास्तुष्टुभु सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च ननतुर अप्सरोभिः समं सदा। मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता मंदम मंदम जलधारा मंदम मंदम जलधरा जगर जगर्जुर अनुसागरम। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि जो हैं वो आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास आकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वभूय
द्वेषया आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कला। सबको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन के अवतार का वह समय था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में सुलहों कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। इनके गुणों का तो जैसा मैंने कहा अनंत गुण हैं, इनकी लीलाएं अनंत हैं। सबका उद्देश्य क्या है? अधर्म का नाश और धर्म का उत्कर्ष। गीता में अंत में भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको सदा याद रखिए, क्योंकि कहा है कि और कोई हेतु नहीं है भगवान के जन्म और कर्म का, एक ही हेतु है। तो पुनः इस श्लोक को दोहराकर श्रद्धा से आज का ये वार्ता का क्रम समाप्त करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान बलराम की जय हो। अब समापन है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः सम्पास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्भाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रियजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति। ओम तत्